हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का 8th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इसमें आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब स्टार्टिंग में मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो इक्वेशंस दी थी उनकी हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट किया था। तो उस टाइम पे जो नोन फैमिलियर रेज थी वो केवल एक ही तरह की थी, कौन सी? लाइट वेव्स, या जो विजिबल लाइट हम देखते हैं, सिर्फ वही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कैटेगरी में आती थी। लेकिन धीरे धीरे इस कैटेगरी में और भी रेज डेवलप हुई, डिस्कवर हुई, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, गामा रेज एक्सेट्रा। तो ये सभी रेज जो हैं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में और इनके जो है डिटेक्ट करने के तरीके में या इनके प्रोड्यूस करने के तरीके में। तो अगर हम इन जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको हम एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करें, कैसे ऑर्डर में? या तो वेवलेंथ के ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ EM waves according to their wavelengths or frequencies is called electromagnetic spectrum। और इसमें कौन कौन सी वेव्स आती हैं? द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट। अगर हम लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की तरफ जाएं तो सबसे पहले आती है रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, देन विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्स रेज एंड गामा रेज। तो ये 7 रेज हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की कैटेगरी में आती हैं और ये हमने इनको अरेंज किया है वेवलेंथ डिक्रीजिंग। ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होती है? 2 क्रिस्टल्स के बीच का डिस्टेंस। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है और जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट होगा? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। क्यों? हम लिखते हैं V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, या हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए लिखें तो C अपॉन लैम्डा, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर लैम्डा इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में तो डिक्रीज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो ये हमने लिए है लार्जेस्ट से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कैसी है? इसकी लोएस्ट है, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ। और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, हायर फ्रीक्वेंसी कंटेन्स मोर एनर्जी, तो ये लीस्ट एनर्जी से मोस्ट एनर्जी की तरफ। और जितनी एनर्जी ज़्यादा होती है उतनी ही उसकी पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करने की पावर जो है वो ज़्यादा होती है। ये जो अल्ट्रावायलेट के बाद की रेज हैं, अल्ट्रावायलेट से लेके गामा रेज तक, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है और ये डेंजरस भी होती हैं। तो इन सभी वेव्स के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में देखते हैं कि जो है क्या डिवीजन है इनका। देयर इज नो शार्प डिवीजन बिटवीन वन काइंड ऑफ वेव एंड द नेक्स्ट। आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में भी कि इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में ओवरलैप कर रही हैं। जैसे गामा रेज है, गामा रेज कहाँ से कहाँ तक दिखाई दे रही है आपको? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये गामा रेज का पोर्शन है। इधर एक्स रेज शुरू हो गई हैं, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये ओवरलैप कर रही है, ये बीच में जो है इतना पार्ट ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी जो है इनकी शार्प डिवीजन नहीं होता है। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड रफली ऑन हाउ द वेव्स आर प्रोड्यूस्ड और डिटेक्टेड, कि कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उनके प्रोडक्शन मेथड क्या है, उनकी डिटेक्शन मेथड क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो उनके ऊपर जो है ये डिपेंड करता है कि हमने इनको क्लासीफाई किया है। गामा रेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, फिर एक्स रेज की उससे कम, फिर अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, और ये सारी जो हैं ये किस में आ गई हैं? ये रेडियो वेव्स में। यहाँ से यहाँ तक ये सारा जो है ये रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को भी हम क्लासीफाई करते हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स, शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स, जो टेलीविज़न में FM में यूज़ करते हैं, जो AM रेडियो में यूज़ करते हैं, तो उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लेकिन हमको जो है मेनली यही पढ़नी है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड,
माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स, 7 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। विजिबल लाइट हम लोग जानते हैं, इसके जो है 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसकी वेवलेंथ जो है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक वेरी करती है। तो इन सभी वेव्स की हम वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इनके यूजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है रेडियो वेव्स। अगर हम जो है डिक्रीजिंग वेवलेंथ में चल रहे हैं, यानी कि हाई वेवलेंथ से लो वेवलेंथ की तरफ, इनकी वेवलेंथ जो है सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हाईएस्ट होती है। दे हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ in electromagnetic spectrum and lowest frequency, and therefore they have the least energy which is associated with the frequency. तो उनकी highest wavelength, lowest frequency और least energy होती है। रेडियो वेव्स को जनरली हम कंफ्यूज कर जाते हैं कई बार साउंड वेव्स से, क्योंकि रेडियो में हम प्रोग्राम सुनते हैं तो साउंड वेव्स नहीं होती है, एक्चुअली ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, क्योंकि साउंड वेव्स कैसी है, मैकेनिकल वेव्स हैं, उनके लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो ये रेडियो एक डिवाइस होती है जो कि रेडियो वेव्स को कैच करती है और उनको जो है साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये साउंड वेव्स है, ये रेडियो वेव्स जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं इनको? रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन कंडक्टिंग वायर्स। जो हमने एलसी ऑसिलेशंस पढ़े थे, उसमें जो चार्ज ऑसिलेट होता है वायर्स के थ्रू बिटवीन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर, तो उससे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स से, दैट आर रेडियो वेव्स। यूजेस, इनका जो सबसे बड़ा यूज है इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो में या टेलीविजन में और साथ में मोबाइल में भी, जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, यहाँ कहना चाहिए कम्युनिकेशंस में यूज होती है। मेन यूज इनका क्या है, ये कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। और इनकी फ्रीक्वेंसी जनरली कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज, और डिफरेंट बैंड्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। एएम की फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है, और जो टीवी वेव्स में यूज़ करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। सेलुलर फोन्स में जो है और भी हाई फ्रीक्वेंसीज यूज़ होती हैं, तो ये फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो अलग अलग होती हैं। तो नेक्स्ट जो आती हैं दैट आर माइक्रोवेव्स। अब हम जो है रेडियो वेव से आगे बढ़े हैं माइक्रोवेव्स की तरफ, और हम किस ऑर्डर में जा रहे हैं, वेवलेंथ डिक्रीजिंग यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग। तो माइक्रोवेव्स हैव ए शॉर्टर वेवलेंथ एंड ग्रेटर फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी देन रेडियो वेव्स। आप देख रहे होंगे दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस जो है इनमें धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो गया है और फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ जाती है, इनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये जो रेंज है, ये वेवलेंथ किसकी है, ये रेडियो वेव्स की है। तो माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ है वो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ की कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है, शॉर्ट हो जाती है। देन माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस करते हैं इनको, बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स कॉल्ड क्लिस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स। ये कुछ डिवाइसेस हैं जिनसे हम माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। इनका यूज क्या है? सबसे बड़ा जो इनका यूज है, ड्यू टू द शॉर्ट वेवलेंथ दे आर सुटेबल फॉर रडार सिस्टम। जो रडार होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट नेविगेशन के काम आते हैं, वहाँ पर जो है उसमें माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं, और रडार जो है कई बार स्पीड गन्स में भी यूज़ होते हैं, ये ऑटोमोबाइल्स और बॉल्स की स्पीड निकालने के लिए, तो उसमें भी जो है ये माइक्रोवेव्स ही यूज़ होती हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा डोमेस्टिक यूज़ है इसका, दैट इज़ माइक्रोवेव अवन। आजकल हर घर में अवन होती है जिसमें कि माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं। उसमें एक डिवाइस लगी होती है, मैग्नेट्रॉन डिवाइस लगी होती है जो कि माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करती है। और ये जो माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करती है वो हम इस फ्रीक्वेंसी की लेते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो भी हमें फूड आइटम जो है कुक करना होता है उसमें वाटर पार्टिकल्स तो होते ही हैं, तो जब उनकी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी तो क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम द वेव इज ट्रांसफर्ड टू द मॉलिक्यूल्स, और दिस रेसेस द टेम्परेचर ऑफ द फूड कंटेनिंग वाटर, और इस तरह से हम जो है उस फूड को कुक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं?
The infrared waves have next shortest wavelength after microwaves and greater frequency and energy. माइक्रोवेव से नेक्स्ट अगर हम चलते हैं टुवर्ड्स डिक्रीजिंग वेवलेंथ, तो इनकी वेवलेंथ के हिसाब से इंफ्रारेड वेव्स की वेवलेंथ जो है वो माइक्रोवेव से थोड़ी सी कम होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी माइक्रोवेव से ज़्यादा होती है। कैसे प्रोड्यूस होती हैं ये? इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड हॉट मॉलिक्यूल्स। तो हॉट बॉडीज जो होती हैं उनसे इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस होती हैं। जो सन की लाइट आती है हमारी, उसका भी कुछ पोर्शन जो है वो इंफ्रारेड होता है। इन रेज को कई बार हम हीट रेज भी बोलते हैं या हीट वेव्स बोलते हैं। वाई? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स and some other molecules like carbon dioxide, ammonia, etc. they absorb infrared waves, and after absorption of these waves, their thermal motion increases and hence they are heated up and they heat also the surroundings. Therefore, they are also called heat waves. Then uses of infrared waves. Infrared lamps आर यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी, यानी कि फिजियोथेरेपी में मस्कुलर पेन्स को स्प्रेड करने के लिए जो हम यूज करते हैं, दैट आर इंफ्रारेड लैम्प्स। इसके अलावा दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द अर्थ्स वार्मथ। जो हमारे अर्थ को वार्म रखने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बाय कैसे? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? जो सन से इंफ्रारेड रेज आ रही हैं वो हमारे ग्राउंड तक आती हैं, हीट अप करती हैं अर्थ की सरफेस को, और जब ये अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये जो इमिट होती हैं थोड़ी लॉन्गर वेवलेंथ की होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको ट्रैप कर लेते हैं, ताकि जो है हमारा एटमॉस्फेयर हीट अप हो जाता है। तो इस इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ये हमारी अर्थ की वार्मथ को मेंटेन करने के भी काम आती है। इसके अलावा इंफ्रारेड डिटेक्टर्स आर यूज्ड इन अर्थ सैटेलाइट्स। अर्थ सैटेलाइट्स में जो है इंफ्रारेड डिटेक्टर्स यूज होते हैं, जो कि मिलिट्री पर्पस के लिए भी काम आते हैं और क्रॉप्स को ऑब्जर्व करने के भी काम आते हैं। और भी यूजेस हैं इनके। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कुछ ऐसी होती हैं जैसे कि रिमोट स्विचेस, जो हमारा टीवी का, रेडियो का या वीडियो का रिमोट होता है, उनमें एक छोटा सा इंफ्रारेड लैंप लगा होता है जो कि रिमोट कंट्रोल में यूज होता है। हम उसी के हेल्प से जो है अपने डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं या उसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज नाइट विजन कैमराज। जो नाइट में कैमराज देखने के काम आते हैं नाइट विजन के लिए, या फॉगी सिचुएशन में जो कैमराज देखने के काम आते हैं, दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन इंफ्रारेड रेज, बिकॉज इंफ्रारेड रेज गिवन ऑफ बाय वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, यू कैन डिटेक्ट देम, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज विजिबल लाइट वेव्स। विजिबल लाइट वेव्स के बारे में हम लोग सब पहले से ही जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आती हैं। अगर वेवलेंथ के टर्म्स में बात करें तो विजिबल लाइट हैज़ द नेक्स्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आफ्टर इंफ्रारेड एंड ग्रेटर फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। इंफ्रारेड के बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर में आती है, यानी कि वेवलेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंफ्रारेड से थोड़ी सी कम वेवलेंथ, दैट इज विजिबल लाइट। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 4 × 10⁻³ हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है और वेवलेंथ 700 से 400 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर किसकी होती है? रेड कलर की, और 400 नैनोमीटर जो है वो ब्लू कलर की, यानी कि ब्लू की वेवलेंथ जो है वो रेड से कम होती है। इनका यूज क्या है? ये यूज इनका मेन, विजिबल लाइट एमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, यानी कि दे आर यूज टू सी द ऑब्जेक्ट्स। जो लाइट एमिट हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है ऑब्जेक्ट से, उनसे ही हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं या हम इस वर्ल्ड को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? आवर आईज आर सेंसिटिव टू दिस रेंज ऑफ वेवलेंथ। ये जो वेवलेंथ रेंज है, ये इस वेवलेंथ को हमारी आईज जो है वो डिटेक्ट कर लेती हैं। हमारी आईज में जो रॉड्स और कोन्स लगे हुए होते हैं वो इस वेवलेंथ को डिटेक्ट कर लेते हैं या इसके लिए सेंसिटिव होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स आर सेंसिटिव टू डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ्स। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो इसके अलावा और वेवलेंथ्स के लिए भी सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि स्नेक्स, दे कैन डिटेक्ट इंफ्रारेड रेज। And the visible range of many insects extends well into the ultraviolet. बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट को भी सेंस कर सकते हैं।
तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा है, उस पूरे स्पेक्ट्रम में से जो वेव्स जिनको हम सेंस कर सकते हैं, हमारी आंखें जो है जिनको सेंस कर सकती हैं, वो ओनली यही हैं विजिबल लाइट वेव्स। बाकी सारी वेव्स जितनी भी हैं उनको हमारी आंखें जो है वो सेंस नहीं कर सकती हैं। तो नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट वेव्स। अल्ट्रावायलेट वेव्स क्या होती हैं? दे हैव द नेक्स्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आफ्टर विजिबल लाइट एंड हायर फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। विजिबल के बाद अगर हम वेवलेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो थोड़ी सी कम वेवलेंथ इनकी विजिबल लाइट से होती है और फ्रीक्वेंसी इनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कितनी होती है? इनकी वेवलेंथ जो है 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर तक होती है। कैसे प्रोड्यूस करते हैं इनको? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल लैम्प्स एंड वेरी हॉट बॉडीज। अल्ट्रावायलेट लैम्प्स होते हैं जिनसे अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, एंड सन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। जो सन से लाइट आ रही है उसमें भी कुछ पार्ट जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, बट फॉर्चुनेटली most of it is absorbed in the ozone layer in the atmosphere at an altitude of 40 to 50 किलोमीटर। लेकिन जो सन से अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही है उसमें से ज़्यादातर जो है एब्जॉर्ब हो जाती है किससे? ओजोन लेयर से। जो हमारे एटमॉस्फेयर में 40-50 किलोमीटर की हाइट पे एक लेयर है जिसमें कि ओजोन पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो वो लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि हमारे लिए अच्छा है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज दे आर हार्मफुल टू अस। UV light in large quantities has harmful effect on humans. Harmful कैसे हैं? Exposure to UV radiations induces the production of more melanin, causing tanning of the skin. जो sunburns हो जाते हैं या skin की tanning हो जाती है sun में, that is due to ultraviolet rays. लेकिन ये अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं दे आर एब्जॉर्ब बाय ऑर्डिनरी ग्लास जो है इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए जो वेल्डर्स होते हैं, वेल्डर्स वियर स्पेशल ग्लास गॉगल्स ऑन फेस मास्क विद ग्लास विंडोज टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट वेव्स प्रोड्यूसेस बाय द वेल्डिंग आर्क। जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग आर्क में से भी अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, तो उनसे बचने के लिए जो वेल्डर्स हैं वो क्या कहें, गॉगल्स लगा लेते हैं या फेस मास्क लगा लेते हैं जिनमें कि ग्लास की विंडो लगी होती है, तो वो ग्लास को जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, यानी कि ग्लास उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे हमारी आईज जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं। इनका एक यूज भी है। क्या यूज है इनका? ड्यू टू इज शॉर्टर वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कैन बी फोकस्ड इनटू वेरी नैरो बीम्स फॉर हाई प्रिसिशन एप्लीकेशंस सच एज लेजिक आई सर्जरी। जो लेजिक आई सर्जरी होती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज यूज होती हैं क्योंकि उनको हम जो है बहुत ही नैरो बीम में की फॉर्म में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि यूवी लैंप लगे होते हैं हमारे वाटर प्योरीफायर्स में, तो एक जर्म्स को किल करने के काम भी आती है। तो नेक्स्ट इज एक्सरेज। एक्सरेज क्या होती हैं? दे हैव नेक्स्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आफ्टर अल्ट्रावायलेट वेव्स एंड हायर फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। अल्ट्रावायलेट वेव्स के बाद अगर हम डिक्रीजिंग वेवलेंथ की साइड में जाएं तो एक्सरेज आती हैं, यानी कि एक्सरेज की वेवलेंथ जो है वो अल्ट्रावायलेट वेव्स की वेवलेंथ से थोड़ी सी कम होती है। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी उनकी अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा होती है। इनकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? 10⁻⁻8 से 10⁻13 मीटर तक। और इनको हम जनरेट कैसे कर सकते हैं? वन कॉमन वे टू जनरेट एक्सरेज इज टू बम्बार्ड ए मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मेटल टारगेट के ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। इनका यूज क्या है? दे आर यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। मेडिकल साइंस में इसका काफ़ी यूज़ है कि जो है बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की फ़ोटो लेने में या उनका देखने में उनमें क्रैक है या फ्रैक्चर है उनके लिए काम आती है। हम एक्सरे फोटोग्राफ निकालते हैं बॉडी का। इसके अलावा दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट में भी काम आती है। क्यों? क्योंकि एक्सरेज डैमेज और डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यूज एंड ऑर्गेनिज्म। तो जो कैंसर की सेल्स हैं उनके ऊपर एक्सरे डालकर उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में भी ये काम आती हैं। देन
देख जो एक्सरे करते हैं हम, एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे पासिस थ्रू दी, जो हम एक्सरे फोटोग्राफ लेते हैं, यानी कि हम जो अपने जिस बॉडी के पार्ट की हमको एक्सरे चाहिए होती है, उस बॉडी के पार्ट को हम एक्सपोज करते हैं एक्सरेज के लिए। तो ये जो है डेंस ऑब्जेक्ट से पास हो जाती हैं और एब्जॉर्ब बाय द मोर डेंस ऑब्जेक्ट्स। तो जब हम मेडिकल एक्सरे लेते हैं तो डेंस बोन्स जो है हमको दिखाई देती हैं कि उससे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो डेंस पार्ट्स नहीं होते हैं उससे वो आर पार निकल जाती हैं। पर क्योंकि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है तो ये ज़्यादा डेंजरस होती हैं एज कम्पेयर टू अल्ट्रावायलेट रेज। देन नेक्स्ट इज गामा रेज, लास्ट वाली है ये, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के 7 पार्ट्स है उसमें लास्ट पार्ट है, यानी कि इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट एनर्जी, दैट इज गामा रेज। They lie in the upper frequency range of electromagnetic spectrum and have wavelengths from about 10 to power minus 10 to 10 to power minus 14 मीटर। इनकी वेवलेंथ 10 to power minus 10 से minus 14 तक होती है, यानी कि एंगस्ट्रॉम्स में होती है इनकी वेवलेंथ। प्रोड्यूस कैसे करते हैं इसको? दिस हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस मीन्स न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन इनमें प्रोड्यूस होती हैं। एंड दे आर ऑल्सो एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं उनमें से अल्फा रेज, बीटा रेज और साथ ही गामा रेज भी निकलती हैं, जिसको हम गामा डिके कहते हैं। यूज क्या है इनका? दे आर यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, क्योंकि इनकी भी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है तो ये भी कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के काम आती है। दे आर हैविंग द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, व्हाई? ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाईएस्ट एनर्जी। रेडिएशन थेरेपी is used in medical treatment to kill new cancer cells। जो कैंसर सेल्स को ट्रीट करने के काम आती है उसमें यूज करते हैं हम। इसमें जब हम गामा रेस को उन सेल्स के ऊपर डालते हैं तो जो यंग सेल्स होती हैं, जो न्यू सेल्स होती हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं एज कम्पेयर टू मैच्योर सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसी के साथ ही हमारी ये यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि 8th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ जो कि है ऑप्टिक्स। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।